हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पीएससी के माध्यम से निकली गई सीनियर टीचर्स की भर्ती की वैकेंसी करने जा रहे हैं। इस चैनल पर आपको इस परीक्षा से संबंधित वीडियो मटेरियल भी उपलब्ध रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम आरपीएससी के सारे नियमों, योग्यता, वेतन, आरक्षण, आवेदन की तिथि और अन्य नए नियमों की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखें ताकि सारी जानकारी आपको पूरी मिले और फॉर्म भरने में कोई कठिनाई ना हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपने नहीं किया है तो आप कर लें चैनल को सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा सीनियर टीचर्स की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें अंग्रेजी के कुल पद 1668 है, जिसमें सामान्य क्षेत्र के 1509, टीएसपी क्षेत्र के 151, शहरिया आदिवासियों के लिए 8। इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में कितने कितने पद किस किस को जाएंगे उसकी जानकारी दी गई है। हम केवल कुल पदों की बात कर लेंगे, बाकी सब आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, तो पूरा रोस्टर, आरक्षण का रोस्टर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र के बारे में बात की गई है। टीएसपी क्षेत्र जो कि राजस्थान के अंतर्गत विशेष कोटा चलता है, क्योंकि टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने कुछ ज़िले बांट रखे हैं और उसी ज़िले के लोग टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत आवेदन करते हैं। टीएसपी क्षेत्र के लोग नॉन टीएसपी क्षेत्र में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नॉन टीएसपी क्षेत्र के आवेदक टीएसपी क्षेत्र में आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिए टीएसपी क्षेत्र का मतलब क्या होता है ये समझ लें। ट्राइबल सब एरिया प्लान, जनजाति उप योजना, आदिवासी एवं पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था राजस्थान में। तो ये हर प्रकार के एग्ज़ाम्स में टीएसपी क्षेत्र के लिए अलग से वैकेंसी ज़रूर होती है। तो टीएसपी क्षेत्र केवल राजस्थान के ही लोग भर पाएंगे, और वो भी जो उस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वही भर पाएंगे। इसके बाद 1298 पद जो है वो हिंदी के हैं। सामान्य क्षेत्र 1173 पद है। टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत 121 पद है, और शहरिया जनजाति के लिए 4 पद है। इसी प्रकार इसके अंदर बैकलॉग पद, भूतपूर्व सैनिक पद, सब प्रकार के पद जो है शामिल है। गणित के लिए 1613 पद है। सामान्य क्षेत्र के लिए 1356, टीएसपी क्षेत्र के लिए 244 और शहरिया के लिए 13। संस्कृत के लिए 1800 पद है। सामान्य क्षेत्र के लिए 1510, टीएसपी क्षेत्र के लिए 281 और शहरिया के लिए 9। इसी प्रकार विज्ञान विषय के 1565 पद है। सामान्य क्षेत्र के लिए 1385, टीएसपी क्षेत्र के लिए 172, शहरिया के लिए 8। सामाजिक विज्ञान के कुल पदों की संख्या 1640 है। सामान्य क्षेत्र में 1300 पद है, टीएसपी क्षेत्र में 332 पद है, शहरिया में 8 पद है। पंजाबी भाषा के लिए भी यहाँ पर पद निकाले गए हैं, तो कुल पद 70 है, और ये सब सामान्य क्षेत्र के लिए है, क्योंकि पंजाबी भाषा पढ़ने वाले लोग जो है वो बाहर से ही यहाँ पर आवेदन करेंगे, इसलिए ये 70 पद जो है सामान्य क्षेत्र के लिए ही दिए गए। यहाँ पर उर्दू के लिए 106 पद है, जिसमें सामान्य क्षेत्र के लोगों के लिए 94 है और टीएसपी क्षेत्र के लोगों के लिए 12 है। तो इसका आरक्षण रोस्टर पूरा आप इसमें देख करके कितने पद किस के लिए दिए गए हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, इनके लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या समकक्ष संबंधित विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तथा एनसीटीई गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से विज्ञान विषय के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में से कोई 2 विषय के साथ ग्रेजुएशन या समकक्ष योग्यता होना जरूरी है, एवं एनसीटीई
या गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या साइकोलॉजी में से कोई 2 विषय के साथ ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट योग्यता होना आवश्यक है एवं एनसीटीई या गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। यदि आप योग्यता संबंधी परीक्षा के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यदि आरपीएससी की परीक्षा के पूर्व आपका रिजल्ट आ जाए तो ही ये मान्य होगा। अब बात कर लेते हैं वेतन की। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स के लेवल 11 ग्रेड पे 4200 पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। समय समय पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला लाभ जैसे डीए, एचआरए या अन्य प्रकार के भत्ते आपको मिलेंगे, लेकिन परीक्षा अवधि के दौरान आपको फिक्स सैलरी प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूट की। तो इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आपको 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक है एवं अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा में छूट जो कि इस प्रकार होगी, राजस्थान राज्य से बाहर के समस्त आवेदकों के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं होगा, क्योंकि राज्य के बाहर के समस्त अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन करना पड़ेगा, परंतु राजस्थान के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट इस प्रकार रहेगी। ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाती है एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस के पुरुष वर्ग को 5 वर्ष की छूट है। इसी प्रकार से एससी, एसटी, ओबीसी या अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस की महिला उम्मीदवार को 10 वर्ष की छूट रहेगी। राजस्थान निवासी सामान्य वर्ग की महिला 5 वर्ष की छूट रहेगी। विधवा परिपक्वता महिला के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, मतलब ये कोई भी हो, कभी भी, किसी भी उम्र के हो, ये आवेदन कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को 15 वर्ष की छूट दी गई है और दिव्यांग जनों या निःशक्त जनों को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अब बात कर लेते हैं आवेदन संबंधी तिथियों के बारे में। तो आवेदन का प्रारंभ 11 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो रहा है एवं 10 मई 2022 को रात्रि 12 बजे तक आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी। आवेदन ऑनलाइन मोड से किया जाना है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है इसे भी जान लेते हैं। आवेदन rpsc.rajasthan.government.in जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है पर किया जाना है, परंतु आवेदन करने के पूर्व आपको OTR करना होगा। OTR का मतलब क्या है? तो OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब ये है कि यदि आपको आवेदन करना है तो पहले आपको इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के समय आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ, जन्म प्रमाण पत्र, समस्त अंक सूचियाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक आईडी अपलोड करना अनिवार्य होगा। मतलब कि आपके जन्म प्रमाण पत्र, समस्त प्रकार के अंक सूचियाँ, आईडी प्रूफ, फ़ोटो आईडी प्रूफ, इनमें से सभी की एक एक प्रतियाँ जो है आपको स्कैन करके और अपलोड करना होगी। एक नोट भी यहाँ पर है कि OTR बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तारीख, लिंग, योग्यता में परिवर्तन संभव नहीं होगा। मतलब आप जो कुछ भी डाल रहे हैं OTR के अंदर वो सोच समझ करके और बड़ी सावधानी से डालें, क्योंकि बाद में संशोधन होने की गुंजाइश इसमें नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी से आवेदन करें। आवेदन पत्र भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क भरें, तब एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी जिसे आवेदक को संभाल कर रखना होगा। जब तक शुल्क जमा नहीं होगा एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं होगी। राजस्थान राज्य के बाहर के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य की फीस भरना होगी। यदि आरक्षित वर्ग की फीस भरी जाती है तो आवेदन निरस्त माना जाएगा। यदि शुल्क भुगतान के बाद भी एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि शुल्क जमा नहीं हो पाया है। ऐसे आवेदक तुरंत ईमेल या हेल्प नंबर पर संपर्क करें।
शुल्क एवं आवेदन की भरी हुई कॉपी या प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें। भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे यदि आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है या आपको कोई संशोधन कराना है किसी भी प्रकार का, तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब आवेदन पत्र में संशोधन के क्या नियम रहेंगे। आवेदन सबमिट करने के पश्चात यदि आपको आवेदन में कोई त्रुटि नज़र आती है तो OTR प्रोफाइल के नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं लिंग में परिवर्तन के अतिरिक्त संशोधन कर सकते हैं। ऐसा संशोधन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात 10 दिवस के भीतर 500 रुपये के ऑनलाइन शुल्क जमा करने के पश्चात कर सकेंगे। 20 मई के पश्चात किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी। इसकी सूचना SMS से मिलती है, इसलिए मोबाइल नंबर जो है आप अच्छी तरह से सोच समझ करके और डलवाएं। अब बात कर लेते हैं चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। चयन ऑफलाइन परीक्षा के माध्यम से किया जाना है। परीक्षा के अंतर्गत 2 पेपर होंगे। परीक्षा के कुल अंक 500 होंगे। आइए जानते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। पेपर फर्स्ट, इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। एक प्रश्न 2 अंक का यानी प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा। परीक्षा के लिए समय 2 घंटे निर्धारित किया गया है। प्रश्न किस विषय से होंगे, तो प्रश्न जो है एक तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इन विषयों से रहेंगे। राजस्थान के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और विश्व और भारत के जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न रहेंगे और एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इस परीक्षा में माइनस मार्किंग रखी गई है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, लेकिन गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। मतलब यह है कि यदि आपने 3 प्रश्न सही किए हैं और 1 उत्तर गलत अंकित कर दिया है तो आपको 0 अंक मिलेंगे। इसलिए परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें और केवल वही उत्तर अंकित करें जिस पे आपको 100% श्योर हो, वरना माइनस मार्किंग में माइनस में भी नंबर आ सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे। SC ST उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 35% है, जबकि बाकी समस्त राजस्थान एवं अन्य राज्यों के परीक्षार्थियों के लिए यह 40% होंगे। तो ये पेपर फर्स्ट की बात थी। पेपर सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेपर सेकंड में ये 300 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 150 होगी, मतलब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रश्न पत्र हल करने के लिए उपलब्ध समय 2.5 घंटे का रहेगा। समस्त प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इसमें भी माइनस मार्किंग रखी गई है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स राजस्थान एवं अन्य राज्य के परीक्षार्थियों के लिए 40% ही रहेगा, लेकिन SC ST जो कि राजस्थान के हैं उनके लिए 35% रहेगा। प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा। यह परीक्षा विषय के ज्ञान के परीक्षण के लिए होगी, इसलिए इसमें 9वीं से 12वीं तक के अप्लाई किए गए विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार कुछ प्रश्न संबंधित विषय से ग्रेजुएशन लेवल के भी होंगे और संबंधित विषय की शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ प्रश्न शामिल किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। तो सामान्य एवं राजस्थान के क्रीमिलेयर OBC एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर OBC एवं अति पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए 250 रुपये, राजस्थान के SC ST दिव्यांगजन जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम हो उनके लिए 150 रुपये और TSP क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले SC ST एवं 12 जिले की समस्त तहसीलों के शहरी या जाति के अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये, लेकिन राजस्थान राज्य के अलावा समस्त राज्य के उम्मीदवारों का शुल्क 350 रुपये ही रहेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। यहाँ पर कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो कि आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है अगर आप आवेदन कर रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी प्रस्तुत करें, वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका हमेशा चालू रहे, ये ध्यान रखें, क्योंकि समस्त प्रकार के पत्र व्यवहार वगैरह इसी पे किए जाने हैं। अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर या एड्रेस में कोई परिवर्तन होता है तो वह RPSC को सूचित करें। ऑनलाइन आवेदन करते समय समस्त प्रविष्टियाँ बिल्कुल
ध्यान से भरें, आश्वस्त होने के बाद ही सबमिट करें। अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें आवेदन करने के लिए, आवेदन तुरंत करें। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है, किसी भी प्रकार का प्रिंट आउट निकाल करके और आवेदन को आरपीएससी के पास नहीं भेजा जाना है, क्योंकि आरपीएससी केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार करेगा। इस प्रकार से जैसे आपके पास में किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट है, जैसे एससी, एसटी और ये सब राजपत्रित अधिकारी जो कि सक्षम अधिकारी हो, उसी के द्वारा प्रमाणित किया गया प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी कैटेगरी के लिए आवेदन किया है और वह आरक्षित कैटेगरी है, तो आपको उसके लिए समस्त प्रकार के प्रमाण पत्र जो मांगे जाए वो प्रस्तुत करना होंगे। अगर आप राज्य के बाहर के उम्मीदवार हैं तो आपको सामान्य पद के लिए आवेदन करना होगा। इस प्रकार की बहुत सारी इसमें बातें लिखी गई है। विवाह न्यायालय के कुछ प्रकरण वगैरह भी दिए गए हैं कि यदि आवेदन करने तक कोई महिला परित्यक्ता या विधवा है तो आवेदन कर सकती है, यदि परीक्षा के पहले तक उसने विवाह नहीं किया हो तो, और यदि वो बाद में विवाह कर लेती है तो भी इस पद के लिए पात्र रहेगी। इस प्रकार का भी एक कथन यहाँ पे दिया गया है। समस्त प्रकार की छूट अगर आप ले रहे हैं तो आपको सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। प्रवेश पत्र जो आपको उपलब्ध कराया जाएगा उसमें जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसके पालन आपको करना पड़ेंगे। OMR उत्तर पुस्तिका पर जो कुछ भी लिखा रहेगा आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, दिशा निर्देशों का पालन करना है। प्रश्न पत्र पे लिखे गए दिशा निर्देशों का भी पालन करना है। अगर प्रश्नों में त्रुटि होती है तो आरपीएससी अपने निर्णय जो है सुरक्षित रखेगी और आरपीएससी पर आप किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना पाएंगे। इस प्रकार की बातें भी यहाँ पे लिखी गई है। तो ये समस्त प्रकार की बातें जो है यहाँ पर दिए प्रमाण पत्रों का सत्यापन जो किया जाएगा वो परीक्षा आप उत्तीर्ण कर लेंगे उसके बाद में किया जाएगा। इसलिए समस्त प्रकार के प्रमाण पत्र आपके पास मौजूद हो और तय दिनांक के पहले के सारे प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी की परीक्षा के पूर्व आपको सभी प्रमाण पत्र धारित होना जरूरी है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें लिखी गई है। जैसे EWS के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। समस्त प्रकार की जो शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र है वो आपके पास हो। साथ ही भूतपूर्व सैनिक के संबंध में यहाँ पर एक विशिष्ट बात ये बताई गई है कि अगर भूतपूर्व सैनिक नहीं है और वो अंतिम वर्ष में है, मतलब रिटायरमेंट उसका इसी वर्ष में है, तो वो NOC प्राप्त करके और आवेदन कर सकता है। तो एक ये नई चीज़ इसमें बताई गई है। और इस प्रकार से समय समय पर आरपीएससी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना उम्मीदवारों को के लिए आवश्यक होगा। तो इस प्रकार से वैकेंसी पूरी होती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि आप यदि योग्यता रखते हैं तो फॉर्म ज़रूर भरें। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। धन्यवाद।